हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने एडवर्ब की परिभाषा, एडवर्ब पहचानने की विधि, एडवर्ब के एग्जाम्पल और साथ में एडवर्बियल फ्रेज को भी देखा था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं रूल्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के नियम। तो पहला इसका रूल क्या है बच्चे, बात मत करो, कि एडवर्ब जिस एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, अर्थात एडवर्ब जिस एडजेक्टिव की विशेषता बताता है ठीक उसके पहले प्रयोग किया जाता है। यानी एडवर्ब जिस एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा उसके ठीक पहले प्रयोग किया जाएगा। तो अब ध्यान से समझिएगा, देखिए कह रहा है कि ही इज ए गुड बॉय, ही इज ए गुड वेरी बॉय, वह एक अच्छा बहुत लड़का है। ठीक है, तो अच्छा शब्द किसके बारे में बता रहा है बाबू, तो अच्छा शब्द है बॉय के बारे में बता रहा है। बॉय आपका क्या है, नाउन। तो जब यह शब्द नाउन के बारे में बता रहा है तो ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। अब कह रहा है बाबू कि वह एक बहुत अच्छा लड़का है, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। तो हाई बहुत शब्द किसके बारे में बता रहा है बाबू, तो हाई गुड के बारे में बता रहा है, यानी गुड के अर्थ में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, और जब गुड के अर्थ में वृद्धि कर रहा है तो गुड है क्या, एडजेक्टिव है, और गुड एडजेक्टिव है तो इसका मतलब कि एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है बाबू, तो जब एडवर्ब जिस एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा वो ठीक उसके पहले आना चाहिए। तो इसको इसके पहले आना चाहिए तो नहीं लिखा है, तब ये वाक्य गलत हो गया। और जब इसको सही करोगे तो क्या करोगे प्यारे बच्चे, तब इसको आप कर दोगे ऐसे कि ही इज ए वेरी गुड बॉय। ठीक है प्यारे बच्चे, ही इज ए वेरी गुड बॉय। ठीक, अब देखिए उसी तरह से भी है, कह रहा है कि इट इज हॉट वेरी टुडे, आज गर्म है बहुत, आज गर्म है बहुत, आज गर्म है बहुत आज। ठीक है, तो हाई हॉट शब्द किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे, इट के बारे में। ठीक है, तो अभी ये क्या हुआ, ये प्रोनाउन है तो ये अपने आप में आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और जब ये एडजेक्टिव हो गया तो कह रहा है कि आज बहुत गर्म है, तो बहुत शब्द क्या कर रहा है कि यहाँ पर वही गर्म के अर्थ में वृद्धि कर रहा है। और हाट माने गर्म है क्या, एडजेक्टिव है, तो वह शब्द जो एडजेक्टिव के अर्थ में वृद्धि कर दे तो अपने आप में क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो अब भाई एडवर्ब हो गया, और जब ये एडवर्ब हो गया तो यह किस शब्द को मॉडिफाई कर रहा है, तो हाट को। और जब ये हाट को मॉडिफाई कर रहा है तो इसका प्रयोग हाट के पहले होना चाहिए। अब नहीं किया है तो अब यहाँ पे वाक्य आपका गलत है, और जब सही करेंगे तो सीधा सीधा कर देंगे इट इज ए वेरी हॉट, इट इज वेरी हॉट टुडे। ठीक है, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। ठीक है प्यारे बच्चे, नोट कर लो तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब अगले रूल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए अगला रूल है हमारा कि यदि किसी वाक्य में, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया दिया हो और उसी वाक्य में एडवर्ब भी दिया हो तो एडवर्ब का प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद किया जाता है। ठीक है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहते किसे हैं, तो वह वर्ब जिसका प्रभाव केवल कर्ता के ऊपर पड़ता है यानी सब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, अन्य किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर नहीं पड़ता है, उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हो कि वह वर्ब जिसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे ही हम क्या कहते हैं बाबू, तो इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ आ रही है बातचीत। तो देखिए कह रहा है कि ही रन्स, वह दौड़ता है, ही रन्स वह दौड़ता है। तो दौड़ने का प्रभाव ये बताइए कि सिर्फ करता है ही के ऊपर ही न पड़ेगा, अन्य किसी व्यक्ति वस्तु के ऊपर पड़ेगा नहीं न पड़ेगा। तो अब जो दी हुई वर्ब है कौन सी वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ठीक है, अब इसी वाक्य में हाई स्लोली आपका क्या दिया है, एडवर्ब दिया है। ठीक है, एडवर्ब है, तो जब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है ये आपका एडवर्ब है। ठीक है, तो अब एडवर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आपका इसका स्थान यहाँ पर होना चाहिए। तो अब इसको पहले लिखा है तो गलत है, और जब इसको आप सही लिखेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो हो जाएगा कि ही रन्स स्लोली, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत। अब देखिए अगला कह रहा है कि ही लाफ्ड, देखिए ध्यान समझिएगा, ये तो गड़बड़ कर दिया है ना, नोट कर चुके हो।
तो चलो इसको सही दिखा दो। अब इसमें देखिए कह रहा है कि ही लाफ्ड, वह हंसता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह हंसता है, ये तो सही है। तो ये आपका हंसता है, तो हंसने का प्रभाव क्रिया, इसका प्रभाव सिर्फ करता ही के ऊपर पड़ेगा। तो अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। इसी वाक्य में एडवर्ब दिया है, तो एडवर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आएगा, तो ये बाद में है, इसीलिए वाक्य सही है। अब इसको गलत दिखाना चाहेगा तो क्या करेगा कि बस इसको पहले कर देगा इंट्रांजिटिव वर्ब के, या कर देगा कि ही लाउडली लाफ्ड, ठीक है। तो अब यहां से ये एरर हो गया। क्यों एरर हो गया? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ये क्या है? ऑब्जेक्ट एडवर्ब है। तो अगर कोई वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब हो, उसी वाक्य में एडवर्ब का भी प्रयोग हो, तो एडवर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आना चाहिए। तो अब ऊपर वाले में लगाया है तो वाक्य सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? ठीक है, नोट कर लो बाबू। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब अगला रूल ये है हमारा, यदि किसी वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब दिया हो और उसी वाक्य में एडवर्ब भी दिया हो, तो एडवर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। तो देखिए कह रहा है कि द कैट किल्स, बिल्ली मारती है, तो मारने का प्रभाव सिर्फ बिल्ली के ऊपर पड़ रहा है। लेकिन कह दे कि द कैट किल्स ए रैट, बिल्ली एक चूहा मारती है, तो मारने का प्रभाव चूहा के ऊपर भी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो अब ये इस वर्ब का क्या हो गया बच्चे? ऑब्जेक्ट हो गया, और ये आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी? ट्रांजिटिव वर्ब। तो अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इस ट्रांजिटिव वर्ब का ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब किसी वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब दिया और उसका ऑब्जेक्ट दिया हो, उसी वाक्य में एडवर्ब भी दिया हो, तो ये प्यारे बच्चे केयरफुली आपका क्या है? एडवर्ब है। तो एडवर्ब आपका कहाँ आना चाहिए? तो ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ आना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो अब इसको एडवर्ब को क्या किया कि इसके पहले यहाँ सेटल कर दिया, तब इसीलिए एरर है। जब इसको लिखेंगे तो द कैट किल्स को तो लिख लेंगे, लेकिन ए रैट पहले आ जाएगा, ठीक है, और ए रेट के बाद केयरफुली आपका आगे चला जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हो जाएगा केयरफुली, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? अब देखिए दूसरे में कह रहा है कि सी डिड, वह करती थी, ठीक है, लेकिन कह रहा है कि सी डिड हर वर्क, वह अपना काम करती थी। तो करने का प्रभाव है कर्ता के अतिरिक्त जो है कि हर वर्ग के ऊपर पड़ रहा है, तो ये आपका इस वर्ग का ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ये वर्ब आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वाक्य में एडवर्ब भी दिया है, तो एडवर्ब जब किसी वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब हो, उसका एडवर्ब हो, उसका ऑब्जेक्ट हो, और उसी में एडवर्ब भी दिया हो, तो एडवर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद आना चाहिए। तब इसको देख रहे हैं कहाँ लगाया है? पहले लगाया है, तो गलत है। अब स्लोली को अब जो है कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद यहां लगा देंगे, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। अन्यथा ऐसे क्या है बाबू? एरर है। तो अब ये एरर हो गया, इसको सही करेंगे तो यहां लिखेंगे हर वर्क, ठीक है, और यहां पर स्लोली को इसके बाद लिख लेंगे। तो अब स्लोली यहां लिख लेंगे, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो प्यारे बच्चे नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपका अगला रूल क्या है प्यारे बच्चे? तो रूल नंबर 4 शायद होगा। बोल रहा है कि यदि एनफ, एनफ की हिंदी क्या होती है? पर्याप्त, ठीक है, एनफ की हिंदी क्या होती है? पर्याप्त। तो यदि एनफ का प्रयोग एडवर्ब के रूप में कर दिया जाए, तो यह जिस शब्द को मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना, तो यह जिस शब्द की विशेषता बताता है उसके ठीक बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा पॉइंट पे, ठीक है। कह रहा है कि ही इज एनफ काइंड, वह पर्याप्त दयालु है। ही इज एनफ काइंड, वह पर्याप्त दयालु है। तो हाई काइंड मतलब दयालु शब्द किसके बारे में बता रहा है? देखिए तो ये ही के बारे में, किसके बारे में बाबू? ही के बारे में। ही आपका क्या है? प्रोनाउन है, ठीक है। तो यह शब्द जब नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, अपने आप में क्या हो गया? एडजेक्टिव, ठीक है। तो कह रहा है कि ही इज एनफ काइंड, वह पर्याप्त दयालु है। तो पर्याप्त शब्द किसके बारे में बता रहा है प्यारे बच्चे? तो हाई काइंड के बारे में। काइंड अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये आपका अपने आप में क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चे? एडवर्ब हुआ। और जब ये एडवर्ब हो गया तो एनफ जिस शब्द को मॉडिफाई कर रहा है, तो किसको मॉडिफाई कर रहा है? काइंड को। तो अब ये ठीक काइंड के बाद आना चाहिए। तो पहले लिखा है तो वाक्य में एरर है, और जब इसको उसके बाद सेटल कर देंगे तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ई बनेगा कि ही इज काइंड इनफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? काइंड इनफ, मतलब कि वह दयालु पर्याप्त है टू हेल्प हिम, ठीक है प्यारे बच्चे, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? अब देखिए आगे कह रहा है कि ही वाज इनफ फुलिश,
वह पर्याप्त मूर्ख है। तो मूर्ख शब्द किसके बारे में बता रहा है, समझ रहे हैं? हाई बाबू ही के बारे में बता रहा है। ही आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो प्रोनाउन है। तो जो शब्द प्रोनाउन के बारे में बताता है वो अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव। तो फुलिश यहाँ एडजेक्टिव है। अब कह रहा है कि ही वाज इनफ फुलिश टू डू दिस वर्क, वह इस काम को करने के लिए पर्याप्त मूर्ख है, यानी पर्याप्त मूर्ख है। ठीक है, तो हाई पर्याप्त शब्द बाबू क्या कर रहा है कि हाई मूर्ख शब्द के अर्थ में वृद्धि कर रहा है। तो इसका मतलब कि इनफ अब एडजेक्टिव के अर्थ में वृद्धि कर रहा है, तो ये अपने आप में क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। तो जब इनफ का प्रयोग यहाँ एडवर्ब के रूप में कर दिया तो यह जिस शब्द को मॉडिफाई करता है ठीक उसके बाद लिखा जाता है। तो अब इसके पहले लिखा है प्यारे बच्चे तो गलत है, और जब इसको सही लिखेंगे तो होगा कि ही वाज, ठीक है, फुलिश, ही वाज फुलिश, और एनफ ठीक इसके बाद यहाँ चला आएगा तो हो जाएगा कि एनफ, ही वाज फुलिश एनफ, ठीक है, टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। ठीक है प्यारे बच्चे, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? ठीक है, नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब बढ़ते हम लोग अगले रूल की तरफ। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अगला रूल क्या है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि ऑलवेज, जिसकी हिंदी होती है सदा, सदैव, हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन प्राय, समटाइम्स कभी कभी, रेयरली यदा कदा, जनरली सामान्यतः, सेल्डम माने कभी कभी। कह रहा है कि जो ये एडवर्ब है ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो होते हैं प्यारे बच्चे ये आपके क्या होते हैं, तो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इन एडवर्ब का प्रयोग, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब के पहले किया जाता है। यानी अगर ये एडवर्ब दिए हो और इंट्रांजिटिव वर्ब दिए हो तो इनका प्रयोग इंट्रांजिटिव वर्ब के पहले किया जाएगा। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि ही लाफ्ड, वह हंसता था, एट, देखिए यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा, कह दिया जाए कि एट ए गुड जोक, ठीक है, वह एक अच्छे जोक पर हंसता था। तो प्यारे बच्चे ये क्या है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसी का वाक्य में क्या है आपका एडवर्ब है। ठीक है, अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो ये जो एडवर्ब है ये कहाँ दिया, इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद दिया है, और जबकि रूल के अकॉर्डिंग कर रहा है कि एडवर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब के पहले यहाँ इस्तेमाल होना चाहिए। तो अभी नहीं किया है, बाद में किया है तो गलत है, और जब इसको पहले करेंगे तो सही होगा। तो अब यहाँ पे आप क्या कर देंगे प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा, तब इसको आपको करना पड़ेगा कि ही ऑलवेज, ध्यान दीजिएगा, ही ऑलवेज को कुल मिलाकर पहले कर देंगे, ही ऑलवेज लाफ्ड, ठीक है, ही ऑलवेज लाफ्ड एट ए गुड जोक, ये सब उतार देंगे तो वाक्य सही हो जाएगा। अब अगले वाक्य को समझिएगा, कह रहा है कि ही केम, वह आया था, ही केम टू सी मी, वह प्राय मुझे देखने आता था। ठीक है, तो अब देखिए अब ये कौन सी वर्ब है प्यारे बच्चे, तो ये आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसी वाक्य में क्या दिया है आपका एडवर्ब दिया है। ठीक है, तो अगर कोई वाक्य में इंट्रांजिटिव वर्ब दी है उसी वाक्य में एडवर्ब ऑफ टाइम भी दिया हो तो बाबू एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बाबू मेन वर्ब के पहले यहाँ होना चाहिए। तो इसको दिया कहाँ है, मेन वर्ब के बाद यहाँ, तो वाक्य में एरर है। जब इसको सही करेंगे तो ये सीधा सीधा पहले आ जाएगा कि ही ऑफन केम टू सी मी। ठीक है प्यारे बच्चे, तब आपका वाक्य क्या हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। समझ आई बातचीत? चलो ठीक है, इसको नोट कर लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक हम रहने देते हैं। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एडवर्ब के रूल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।